मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ। उसके बाद ये मेस एकेडमी IIT नीट एकेडमी का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। ऐसे तो शहर में बहुत सारे इदारे हैं जहाँ बच्चों को ख़र्च करके जो तालीम दिलाई जाती, उसके बावजूद भी बच्चों पे कोई मेहनत नहीं की जाती। बच्चे हमारे जो है अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते। इस एकेडमी में ना सिर्फ बच्चों का फ्यूचर बनता है बल्कि उनकी दीनी तालीम तरबियत भी होती है। इसके लिए जो है MS एकेडमी काबिल मुबारकबाद है। For more details, please visit our website. भारत राष्ट्र समिति के रहनुमा इम्तियाज इसाक ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियतों से किए गए वादों को पूरा न करने और स्कीमात पर अमलावरी न करने पर तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 8 माह से हुकूमत अक़लियतों के साथ खिलवाड़ कर रही है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के क़याम के 7 माह पूरे हो गए हैं। अवाम से किए गए वादों पर अमलावरी न करने पर अपोजिशन जमात BRS के रहनुमा इम्तियाज इसाक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अक़लियतों की फलाह व बहबूद और अक़लियतों से मुताल्लिक़ स्कीमात को नज़रअंदाज कर दिया गया है। BRS भवन में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से अक़लियतों और अक़लियती महकमे के लिए कोई फंड जारी नहीं किया गया है। झूठे वादों के तहत हुकूमत चला रही कांग्रेस को बहुत जल्द अवाम की बरहमी का सामना रहेगा। TSMFC के साबिक़ चेयरमैन ने कहा कि शादी मुबारक के तहत 1 तोला सोना, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तलबा को माली इमदाद देने, इमाम व मौज़नीन को 15,000 रुपये देने समेत कई वादे हैं जिन पर अमल होना बाकी है। उन्होंने तेलंगाना के अक़लियती तबके से कांग्रेस की नीयत को पहचानने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि कांग्रेस सेकुलर नहीं है। इम्तियाज इसाक ने तेलंगाना की मौजूदा सूरत हाल का जिक्र करते हुए कहा कि रियासत में पिछले 10 सालों से अमन अमान था, लेकिन गुज़िश्ता 7-8 माह में जो सूरत हाल पैदा हुई है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अवाम से किए गए वादों को पूरा न करने पर आने वाले दिनों में कांग्रेस को मुश्किलात का सामना रहेगा। खासकर माइनॉरिटी भाइयों से मैं अपील करता हूं कि आप इस पर एक बार गौर करें कि 8 महीने में कांग्रेस ने आपके लिए क्या किया। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बोल के जो ऐलान किया था उसके ऊपर कोई भी एक भी चीज आज तक अमल नहीं किए। दूसरी बात, और माइनॉरिटी सब प्लान बनाते बोल के, जबकि जो PCC प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी साहब थे, आज वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो जब आपने इलेक्शन से पहले वादा किया था सब प्लान के लिए कि आप ये बजट में आपने क्या सब प्लान बना रहे हैं, उसका एक्ट बना के आपने कहा था कि सब प्लान का एक्ट बना के जो है हम करेंगे बोल के, तो आपने 4,000 करोड़ जो है बजट ऐलान किया और 1,000 करोड़ जो है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ और वुमेन के लिए जो है सब्सिडाइज्ड लोन्स देने का भी ऐलान किया। तो मैं कांग्रेस गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि आप सब प्लान में कितना बजट रख रहे हैं और ये 1,000 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कब रिलीज कर रहे हैं। और दूसरी बात, सब मैं इलेक्शन से पहले बोल रहा था कि कांग्रेस गवर्नमेंट अगर आएगी तो टेम्ब्रिस इदारे बंद हो जाएंगे। आज उसका खुलासा मैं आपके सामने शुरुआत देना चाह रहा हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट पहला शुरुआत टेम्ब्रिस में आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज थे, उनको जो है पूरे डिस्ट्रिक्टों से हटा दिया गया है। एक सोसाइटी में अगर विजिलेंस और इन्फोर्समेंट नहीं रहा तो एम्प्लॉइज में होंगे सोसाइटी में किस बात का डर होगा। तो यानी कि जो है कांग्रेस गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसके बहाने से टेम्ब्रिस को बंद करने का चाहती है। यानी कि कांग्रेस ये चाहती है कि मुसलमान आगे ना बढ़े, खासकर माइनॉरिटीज आगे ना बढ़े, पढ़ाई में हो या किसी एम्प्लॉयमेंट में हो। अगर पढ़ेंगे तो नौकरियां देना पड़ेगा। तो कांग्रेस ये चाहती है कि हमारे लोगों को यही पान डब्बों पे, यही फ्रूट की बोंडियों पे, यही मैकेनिक शेडों पे बिठाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। केसीआर साहब 10 साल जो है गुरुकुला खोल के जो है माइनॉरिटीज को जो है तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी वो तरक्की को रोकना चाहती है टेम्ब्रिस इदारे बंद करके। अगर टेम्ब्रिस इदारे अगर बंद करने का अगर कांग्रेस सोचती है, कोई भी MLA कांग्रेस का घर से नहीं निकल सकेगा। ये मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि सारे माइनॉरिटीज आपको फिरने नहीं देंगे तेलंगाना में। दूसरी बात, और रही बात BRS हुकूमत है, खुद BRS पार्टी के सदर हमारे KCR साहब माइनॉरिटीज को जो है 4 MLC दिए थे, फरीदुद्दीन साहब, सलीम साहब, महमूद अली साहब, फारूक हुसैन साहब। आज कांग्रेस पार्टी में कोई भी MLC नहीं है, आप देख लीजिए। KCR साहब ने 10 कारपोरेशन चेयरमैन दिए थे माइनॉरिटीज को,
आज जो है सिर्फ वही माइनॉरिटी के 4 कारपोरेशन दिए हैं कांग्रेस गवर्नमेंट और 6 बाकी है। तो आप कांग्रेस की नीयत को आप यहाँ पे देख सकते हैं। बीआरएस हुकूमत रहे खुद केसीआर साहब ने मुसलमानों के लिए, खासकर माइनॉरिटीज में जिसमें सिख हो, ईसाई हो और मुस्लिम्स के लिए जो है 100% सब्सिडी से 1 लाख रुपए का लोन दिया था। तो उसमें जो है कुछ इलेक्शन कोड की वजह से हम 630 लोगों को नहीं दे सके। वो आज भी कलेक्टर्स के अकाउंट में अमाउंट पड़े हुआ है, यानी कि बीआरएस हुकूमत रहे सो अमाउंट आज भी कलेक्टर्स के पास पड़े हुआ है। 9 महीने से उसके ऊपर कांग्रेस कोई एक्शन नहीं ले रही है। कई मरतबा हम ऑफिशियल को जाके बोले, वहां के मुकामी एमएलए को हम जो है रिप्रेजेंट करे, लेकिन एमएलए होंगे गवर्नमेंट के कोई कान पे जूं भी नहीं दौड़ रही। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने भी जो है असेंबली में 3 मरतबा कहा, हमारे केटीआर साहब, हरीश राव साहब ने असेंबली में कहा कि माइनॉरिटी के लिए जो लोन्स रखे हुए हैं वो रिलीज कर दो। आप करने का कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी जबान से जो है वो जो सैंक्शन होके जो रिलीज हो गया है अमाउंट, उसको रिलीज करो बोलना है। तो उसको भी जो है कांग्रेस वाले जो है नहीं चाह रहे। और स्विंग मशीन जो गरीब खवातीन, मुस्लिम खवातीन, सिख खवातीन और जो है क्रिश्चियन खवातीन के लिए जो स्विंग मशीन बीआरएस गवर्नमेंट, केसीआर साहब की गवर्नमेंट दी थी, वो आज भी 3000 स्विंग मशीन नहीं बांट के पेंडिंग पड़े हुए हैं। 9 महीने से धूल में पड़े हुए वो डीएमडब्ल्यू के अंडर में, वो भी आप बांट नहीं सक रहे। क्यों? उसके ऊपर केसीआर साहब की फोटो है बोल के नहीं बांट रहे। तो जिस तरह से आप गवर्नमेंट के बुक्स वापस मंगवा के आपकी फोटो लगा के बांटे, उसी तरह जो है केसीआर साहब की फोटो के ऊपर आपकी फोटो लगा के बांटो। बाजू के चीफ मिनिस्टर की मिसाल ले लो, आपके उस्ताद की। वहां पे जो है चंद्रबाबू नायडू जी ने जो है एक गवर्नमेंट के बैग्स पे, बुक्स पे जो है जगन साहब की फोटो रहे तो वैसी दे दो क्या बोले, लेकिन आप नहीं बोल रहे क्योंकि आपको माइनॉरिटी को जो है छोटी नजर देखना है, आपको माइनॉरिटी को जो है गिरा के देखना है। लेकिन माइनॉरिटी आपको गिराने में वक्त नहीं लगाएगी इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।